2 साल पहले कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ के जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी को 2019 में कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनके बलिदान को नहीं भूला जा सकता। इस हमले के 2 साल बाद जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस हमले में सीआरपीएफ के 76वीं बटालियन के भी 5 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद आज इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। ब्लैक डे के तौर पर आज के दिन को याद किया जाता है। 14 फरवरी 2019 में जो घटना देखने को मिली थी, 40 जवान सीआरपीएफ के उसमें शहीद हो गए थे। करीब हजारों की संख्या में जो जवान हैं वो काफिला जो है उनका गुजर रहा था। उस दौरान ये हमला सीआरपीएफ के काफिले में हुआ था। इसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और तभी से इस दिन को एक ब्लैक दिन के तौर पर याद किया जाता है। आज भी इन सभी जवानों को याद किया जा रहा है, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और साथ ही इन सभी जवानों की याद पर जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रद्धांजलि सभी शहीदों को अर्पित की जाएगी। और जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता आरिफ राशिद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आरिफ, आज सीआरपीएफ के जो 40 जवान 2 साल पहले शहीद हुए थे उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि नम आंखों से उन्हें अर्पित की जा रही है। किन कार्यक्रमों का आयोजन आज जम्मू कश्मीर में खास तौर पर है आरिफ? हाँ जी बिल्कुल ईशानी, मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है, जो 2 बरस पहले अफसोसनाक दिन था, गुजरा था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 40 जवान जो है सीआरपीएफ एहलकार के शहीद हो गए थे और उन जवानों को आज पूरा देश जो है उसी बरसी के मौके पर पूर्ण आंखों से याद कर रहा है। और बड़े बड़े एहलकार जो है यहाँ कश्मीर के या पूरे देश के उनको राजी तहसीन पेश कर रहे थे और वो ऐसे अफराद थे जिन्होंने अपनी जिंदगी कौम की खिदमत और हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी और पूरा देश जो है उनकी शहादत को कभी नहीं भूल पाएगा। और आज इस दूसरी बरसी के मौके पर सीआरपीएफ की तरफ से भी यहाँ पे एक आयोजन का एहतमाम किया गया है, जहाँ पे पूजा की जाएगी और उनको शहीदों को याद किया जाएगा। और साथ ही साथ में बीजेपी की जो J&K टीम है उनकी तरफ से भी एक आयोजन का प्रोग्राम रखा गया है, समारोह का प्रोग्राम रखा गया है और वहाँ पे सुपाट पे ही उसको अंजाम दिया जाएगा। 12 बजे का टाइम रखा गया है जब उन शहीदों को याद किया जाएगा। जी बिल्कुल आरिफ, आज शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर देश के तमाम हिस्सों में दी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आज के दिन के मद्देनजर सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले आज ही के दिन ये घटना निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद से आज के दिन को एक ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो आज सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? एक बार फिर आरिफ से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में जो पुलवामा हमले में जवान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। इसी के अलावा अगर हम खास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आज के दिन जरूर किए गए हैं, ताकि कोई खलल डालने की कोशिश आतंकियों की ओर से ना की जाए, पड़ोसी मुल्क की ओर से किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि को ना अंजाम देने की कोशिश की जाए। इसी के मद्देनजर आज सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं। 2 साल पहले आज ही के दिन 40 सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी थी, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। संवाददाता आरिफ हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। आरिफ, सुरक्षा के कैसे इंतजाम आज वहां पर देखने को मिल रहे हैं? तो बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला हुआ था, तभी से इस दिन को एक काले दिन के तौर पर, ब्लैक डे के तौर पर जो है देखा जाता है। आज के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित की जा रही है। अगर हम पूरी घटना की बात करें तो करीब 78 गाड़ियां इस काफिले में शामिल थी। 2000 से ज्यादा जवान इस काफिले में शामिल थे, जो अपनी छुट्टियां काटने के बाद अपने जो लोकेशंस पे जहां पर उनकी तैनाती की जाती है वहां जा रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। इसी दौरान ये हमला सीआरपीएफ के इस काफिले पर किया गया था। एक एसयूवी गाड़ी में आतंकी जो है
वो आया जिसने सीआरपीएफ के इस काफिले पर हमला किया। 40 जवान इसमें शहीद हो गए थे। उस वक्त की तस्वीरें भी अगर देखें तो बिल्कुल व्याकुल ये तस्वीरें ज़रूर कर देती है, भयभीत करने वाली तस्वीरें उस वक्त ज़रूर निकल कर सामने आई थी और तभी से इस दिन को एक ब्लैक डे के तौर पर देखा जाता है। और इस खबर पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल केजी बहल जी जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर देखा जा रहा है, श्रद्धांजलि जरूर शहीदों को अर्पित की जा रही है, लेकिन जो कायराना हरकत पड़ोसी मुल्क की ओर से की गई थी उसे भी नहीं भूला जा सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसी हरकत उन्होंने की जी। जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हमारे ऐसे पड़ोसी करेंगे, और इस प्रकार की घटना घटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया यहाँ पर कि हमें उनको पीछे हटाने के लिए हमें अपने में हमारे लोग शहीद हो गए। तो ये एक ऐसा कारण, ऐसा चीज थी जिसमें बहादुरी दिखाई गई, वो चीज दिखाई गई जिसमें कि हमने हमारे लोगों में कितनी शक्ति है, हमारे लोगों में कितनी जान है, हम कितने आगे किसको रोक सकते हैं, दुश्मनों को कितना मुकाबला कर सकते हैं, इन सबको कर्मठता दिखाई गई है। तो उसको आज हम याद करते हैं तो हमें बड़ा दुख भी होता है और बड़ा गर्व भी होता है कि हम ऐसे कार्य कर सकें। जी सर, और इसके साथ ही अगर हम इस घटना की बात करें, इसके बाद से हमेशा देखा गया है कि जो हमारे जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात वहां पर नजर आते हैं। पाकिस्तान की ओर से कोई भी ऐसी हरकत को नहीं दोहराने दिया जाता है। कोई भी अगर अपने मंसूबे जो है पाकिस्तान सफल करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही उन्हें नाकाम जरूर कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है, इनको समझ नहीं आ रही कि कितना ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, रोजाना ही इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं ये। तो ऐसे उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ऐसा दिया जाता है कि आप अगली बार भूले नहीं, लेकिन फिर भी ये हरकत ऐसे करते हैं। हमें आशा है कि समझेंगे, इस चीज से समझेंगे ताकि अच्छे वो कार्य कर सकें। जी सर, और इसके साथ ही लगातार देखा भी जा रहा है, बीते 2 वर्षों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का जो मिशन है वो भी काफी तेजी से चलाया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आतंकियों को अब तक पकड़ लिया जा चुका है। हाँ, देखिए बहुत सारे आतंकवादी, अब बल्कि कोशिश ये हो रही है कि कोई भी आतंकवादी घुसने ना पाए, और जो घुस गए हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा अभियान है जो चल रहा है, और हमें आशा है कि शीघ्र ही सारे जितने भी हैं इस प्रकार के लोग सबको खत्म कर दिया जाएगा और शांति वहां पर प्रिवेल हो जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज पुलवामा के शहीदों को हर ओर श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे देश में आज नम आंखों के साथ सभी लोगों को, सभी शहीदों को याद किया जा रहा है।